बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8 और इसका लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सीरीज गिवन है। उस सीरीज का हमने सम फाइंड करना है एन टर्म का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 किया था, क्वेश्चन नंबर हमने इसी तरह 7 क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूँ। हमारे पास जो सीरीज गिवन है, सीरीज को लिखते हैं। हमारे पास क्या है सीरीज 2, इसको एस एन के इक्वल कर दें, लेट कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू 2.1 5x 8x स्क्वायर 11x3 अप टू so on 2n टर्म्स 2n टर्म्स। ये क्या स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एपी और जीपी निकालना होता है। हमने एपी और जीपी निकालते हैं इसका nth टर्म के लिए। एपी पार्ट और जीपी पार्ट। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, एपी पार्ट अलहदा करें। फर्स्ट टर्म में एपी की है 2 5 8 11 2 5 8 11 अप टू so on। जीपी की टर्म में अलहदा करें। सेकेंड टर्म में 1x x स्क्वायर x3 अप टू so on जीपी। ये हमारे पास आ गया। nth टर्म निकालते हैं। a1 हमारे पास 2 है और d हमारे पास है 5 - 2 = 3 n = n। इसी तरह a1 b1 हमारे पास क्या है, 1 है और कॉमन रेशियो x स्क्वायर x और 1 कर दें, क्या आ जाएगा x <1 n = n। अब फार्मूला पुट करेंगे एपी का, n = a1 n - 1 n टू d। क्या आ जाएगा, an = a1 कितना है 2 है, n - 1 n वैसे, d हमारे पास कितना है 3 है। सिंपलीफाई करें, an = 2 + 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। तो ये डेसिमल हमारे पास आ जाएगा 3n -3 में से 2 चला जाएगा -1, यानी an की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3n - 1। ये जैसे हमारे पास an की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब n की वैल्यू क्या आ गई है 3n - 1। अब आते हैं इस फार्मूले पे। इसका फार्मूला पुट करते हैं जीपी का, bn = b1 r की पावर n - 1। अब इसमें वैल्यू पुट करें, bn = b1 1 है और कितना x है, x की पावर n - 1 x की पावर n - 1, यानी bn = x की पावर n - 1। ये किसकी वैल्यू आ गई है, bn की। अब जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी फाइंड करते आ रहे हैं, a.g.p an into bn। an हमारे पास क्या निकला है 3n - 1 और bn का निकला है x की पावर n - 1। ये जो हमारे पास है 3n - 1 x की पावर n - 1। अब देख रहे हैं अब सीरीज में ये जो हमारे पास सीरीज है, इसी सीरीज में ऐड करेंगे ये वैल्यूज, ये ऐड करेंगे। हमारे पास सीरीज है Sn = 2.1 + 5x 8x स्क्वायर + 11x3 + up to so on। अब यही टर्म ऐड कर दें, 3n - 1 लास्ट टर्म 3n - 1 और x की पावर n - 1 इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
ये डियर हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा पहला स्टेप यहाँ तक हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि इक्वेशन 1 जो होती है इसको जो जीपी की रेशियो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जीपी की रेशियो क्या x है, इक्वेशन 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई x। x के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? x एस एन, यहाँ से आ जाएगा x एस एन इज इक्वल टू 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x3 प्लस 11x4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस और लिखेंगे 3n-1। x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। x की पावर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ ये x डॉट x की पावर n-1। इसके बाद 1 है तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। n-1 प्लस 1 कट हो जाएगा x की पावर n। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर n। ये हमारे पास है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे हमने क्या करना है आगे जो हमें लिखना होता है कि ये जो लास्ट टर्म होती है इससे एक टर्म पहले वाली लाजमी लिखते हैं। अब इससे पहले वाली टर्म जो माइनस करेंगे डिफरेंस देखिए कितना है? 5 और 2 3, 8 और 5 3 का डिफरेंस है। तो इस -1 के अंदर 3 का डिफरेंस जब इसमें ऐड करेंगे पुट करेंगे ये हो जाएगा -4, माइनस का 3 माइनस का 1 -4। जब इसके और x की पावर n है इसमें जब एक काम करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर n-1। तो मैं इसमें इसको लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बनेगी टर्म x एस n इज इक्वल टू 2x 5x स्क्वायर 8x3 11x4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस इसके पीछे वाले टर्म लिख रहे हैं 3n-4 x की पावर n-1 और आगे ये टर्म लिखेंगे 3n-1 x की पावर n। इस इक्वेशन नंबर 2 के ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है? दोनों को मैनेज करेंगे। इक्वेशन ये 1 जो ये वाली है 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन, इन दोनों को हम मैनेज करते हैं। जब 1 और 2 को मैनेज करते हैं, जब 1 और 2 को मैनेज करेंगे लेफ्ट से राइट हैंड साइड से क्या आएगा? एस एन। ये हमारे पास आ जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2x है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। इसको मतलब ये आपस में नहीं मिलती, लिहाजा 2 वैसे का वैसे आता है। अब अगली टर्म 5x है और वहाँ पे क्या है? 2x है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 माइनस 2 एंड 2x। आगे वाली टर्म में 8x स्क्वायर है और वहाँ पे है यहाँ पे 8x स्क्वायर है और वहाँ स्क्वायर वाली टर्म क्या है? 5x स्क्वायर। यानी 8x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8 माइनस 5 एंड 2x, यानी 8 माइनस 5 एंड 2x स्क्वायर। आगे 11x3 है और वहाँ पे 8x3, यानी 11 माइनस 8 और x3 कॉमन आ जाएगा, ये प्लस 11 माइनस 8 एंड 2x3, ये कॉमन आ जाएगा। अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहेगी टर्म प्लस। अब लिखेंगे इसको माइनस करेंगे, यहाँ से x की पावर n-1 है और वहाँ भी क्या x की पावर n-1 है, x की पावर n-1 कॉमन ही लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3n-1 माइनस n2 क्या आएगा? 3n-4, यह आ जाएगा 3n-4 और कॉमन x की पावर n-1 तो लास्ट में ये टर्म लिखेंगे 3n-1 और x की पावर n, ये हमारे पास है, यानी 3n-1 माइनस
3n-4 x की पावर n-1 और आगे कर दिया जाएगा। इन दोनों में SN कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब SN कॉमन लेंगे 1 - x SN इज इक्वल टू 2 वैसे आ गया, 5 में से 2 चला गया 3x, 8 में से 5 चला गया 3x² और 11 में से 8 चला गया 3x3 प्लस अप टू सो प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3n - 1 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -3n माइनस प्लस 4 x की पावर n-1 तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर n-1 माइनस यहाँ से आपके पास आएगा 3n-1 x की पावर n, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ से 3n से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 1 - x SN इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 प्लस 3x 3x² 3x³ अप टू सो ऑन प्लस 4 में से 1 गया 3x की पावर n-1। यहाँ से देखिए ना 3n प्लस 3n माइनस 3n से कट हो गया और 4 में से 1 चला गया 3x की पावर n-1 और आगे वाली टर्म है माइनस 3n-1 x की पावर n। अब देखेंगे यहाँ तक पहुँचने के बाद अब जो सीरीज बन रही है इसके साथ x नहीं है तो ये सीरीज यहाँ से बन रही है 3x से और इधर यहाँ ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, a1 जो है 3x है और इसमें और क्या है कम रेशियो 3x² ओवर 3x कट गया, क्या आ जाएगा x लेस देन 1 और n किसके इक्वल है, n इक्वल टू n-1। ये अब इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है जैसा कि आप जानते हैं SN इज इक्वल टू a1 1 - r की पावर n 1 - r। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 3x 1 में से r की जगह पे ये r की वैल्यू x और 1 - r इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ ये वैसे 1 - x SN इज इक्वल टू 2 प्लस a1 की वैल्यू क्या है 3x इंटू 1 - x की पावर n-1 और डिवाइडिंग बाई 1 - x। उसके बाद आगे वाली टर्म वैसे लिखेंगे -3n-1 और x की पावर n। ये दिया हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 1 - x है इसको डिवीजन में ले जाते हैं, इसको डिवीजन में ले जाएंगे हमारे पास आ जाएगा SN इज इक्वल टू 2 ओवर 1 - x प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 वैसे का वैसे x की पावर 1 है, जब x की पावर 1 x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगी बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड होगी। जब पावर ऐड करेंगे n-1 प्लस 1 कट हो जाएगा, x की पावर n आ जाएगा, x की पावर n डिवाइडिंग बाई 1 - x माइनस ये टर्म वैसे आ गई 3n-1 x की पावर n। ये आपके पास बल्कि सॉरी ये जो 1 में से डिवीजन में आया था, एक 1 में से पहले से है, एक 1 में से यहाँ से आया है, तो ये 1 में से इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 में से इसकी डिवीजन में भी आएगा, ये 1 - x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है 1 में से इसको डिवीजन में ले गया, एक 1 में से पहले से है, एक यहाँ से है तो इसका स्क्वायर हो गया और इसके नीचे भी जाएगा 1 - x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे हमारी कंडीशन गिवन थी। आगे क्या कंडीशन गिवन थी, आगे कंडीशन ये गिवन थी
कि इफ x बार लेस देन 1 है और द सम टू इंफिनिटी इफ x बार लेस देन 1, जब x मॉड जो है इफ हम लिखेंगे इफ x मॉड लेस देन 1, अगर x मॉड लेस देन 1 है इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, देन x की पावर n अप्रोच करेगी किसको, 0। यानी अगर हमारे पास x मॉड लेस देन 1 है तो फिर ये जो x की पावर n है तो किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। क्यों 0 को कन्वर्ट करेगी, क्योंकि एज n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी। इसकी वजह क्या है कि एज n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यानी अगर x मॉड लेस देन 1 है तो इसका मतलब है फिर x की पावर n जो है वो 0 को कन्वर्ट करेगी। क्यों 0 को कन्वर्ट करेगी, क्योंकि n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं, अब इसमें वैल्यू आगे पुट करेंगे, इसको लिखेंगे हम आगे, अब देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें जो वैल्यू हम पुट करते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की पावर n 0, x की पावर n 0, जहाँ जो x की पावर n लिखा हुआ है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। अब x की पावर n यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह 0 पुट करेंगे, x की पावर n यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह भी 0 पुट करेंगे। और इस x की जगह n जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसमें हम पुट करेंगे s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे आ जाएगी 2 ओवर 1 माइनस x, आगे प्लस 3x वैसे माइनस, ये x की जगह x की पावर n की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 into 0 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी लिखेंगे 3n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x, और x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। इस x की पावर n किसको कन्वर्ट कर दिया 0 को, इसकी जगह 0 पुट करेंगे। जब इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस x, वैसे आ गया, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली बचेगी 3x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, ये सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, सारे की सारे टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा s इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 माइनस x और इसका स्क्वायर, 1 माइनस x को 1 माइनस x पे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस x बचेगा, 1 माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 माइनस x प्लस ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस का 3x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x और इसका स्क्वायर। और देख सकते हैं स्टूडेंट s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3x में से 2x चला गया, 2 प्लस x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x और इसका स्क्वायर। ये डियर में हमारे पास क्या आ गया, अंश आ गया। अंश क्या है, 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x और इसका स्क्वायर। तो ये था सम पॉइंट टर्म फाइंड करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।